दोस्तों, आज हम लोग हॉरर फिल्म के बारे में बात करेंगे। मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग लास्ट राइड। एक लड़की के साथ हो रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए वो मिस लोरेन और एड को बुलाती है, जिसमें वो बताती है कि उनके पिता को कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। शुरुआत में तो उस लड़की को लगा कि पिता के उम्र के कारण उन्हें ये भ्रम हो रहा है, किंतु कुछ दिन बाद ही उनके पिता अपने आप को फांसी में लटकाकर आत्महत्या कर लेते हैं, जिसे लड़की देखकर बहुत ही डर जाती है कि स्टोर रूम में उसे किसी के होने का एहसास होता है। यह सुनकर मिस लोरेन और एडी उस स्टोर रूम की ओर जाते हैं। लोरेन वहां रखी हुई एंटीक चीज़ों को देखने लगती है और वो एक मिरर को देखती है, जिसे देखकर वह रुक जाती है। वहां पास जाकर मिरर में उसे एक छवि दिखाई देता है, जो बहुत ही डरावना होता है। उसे एहसास होता है कि खुद के ऊपर, उसके बच्चे के ऊपर कुछ विपत्ति आने वाली है। डरकर चिल्लाने लगती है और उसका प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। एड उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में काफ़ी मुश्किलों के बाद उसके बच्चे का जन्म होता है, किंतु उसका बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। इसे देखकर डॉक्टर बहुत निराश हो जाते हैं, पर लोरेन अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, और ईश्वर उनकी बात सुन लेते हैं और बच्चा रोने लगता है। लोरेन और एड बहुत खुश होते हैं। अगले दृश्य में एक लड़की हैदर स्मिथ दिखाया जाता है, जिसका चर्च में काउंसलिंग होना था। उसके परिवार में खुशी की लहर थी। उसके पापा वीडियोग्राफी कर रहे थे और चर्च में जाकर उसका काउंसलिंग कराते हैं। घर आने के बाद काउंसलिंग कराने की खुशी में उसे एक गिफ्ट दिया जाता है, पर गिफ्ट को देखकर कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। पर उस कुत्ते के भौंक ध्यान नहीं देते और सेलिब्रेट करने लगते हैं। पर केक में रखा मोमबत्ती अपने आप ही बुझ जाता है, जिससे सिस्टर से चिढ़ने लगती है। केक को हटाकर दोबारा मोमबत्ती जलाने के लिए जाया जाता है। तभी अचानक से लाइन कट हो जाती है, जिससे घर में हैदर के सिर में बल्ब गिर जाता है, जिससे उसके सिर में चोट लग जाता है और काफ़ी खून बहने लग जाता है। तो परिवार वाले देख के बहुत ही डर जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। अगला दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि एड और लोरेन अपने काम के बारे में लोगों को बताने लगते हैं, पर अब पहले जैसे लोग उनके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये बात से परेशान होकर उनकी बेटी चुपचाप एक कोने में बैठी हुई होती है। तब उन्हें फैमिली डिनर का प्लान आता है और उसकी बेटी जूडी, लोरेन और एड मिलके फैमिली डिनर पर चले जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बातें करने के बाद लोरेन को कुछ अजीब लगता है, जिससे वह देखने लग जाती है, महसूस करने लगती है। तब वो देखती है कि उसकी बेटी जूडी कुछ बड़बड़ा रही है और उसके कंधे पर कोई अनजान व्यक्ति हाथ रखा हुआ है, जिसे देखकर लोरेन बहुत ही घबरा जाती है। तब अगला दृश्य दिखाया जाता है कि हैदर की मम्मी का, जो उसी शीशे में अपने आप को देखते रहती है और एक गुड़िया को देखकर बहुत ही डर जाती है। डर के मारे वो नीचे बेसमेंट में जाकर चेक करने लगती है और उसे कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। तब ऊपर आकर फ़ोन में बात करने लगती है और फ़ोन अचानक एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। उसकी बच्चियाँ खेलती होती हैं और देखती है कि उसका वही गुड़िया उससे दूर कहीं जाकर बैठी हुई है, जिसे बच्ची लेने जाती है। लेने जाने पर उस गुड़िया को एक हॉरर व्यक्ति उठाया हुआ रहता है, जिसे देखकर वो बच्ची डर जाती है और अपने दादा दादी के पास चली जाती है। वहाँ दादा दादी बैठकर गप्पे, जहाँ हैदर की बहन और हैदर उस शीशे को बाहर निकाल कर फेंक देती हैं, जिसे वो कूड़ेदान में रख जाती हैं। सुबह कूड़ा उठाने वाला गाड़ी आता है और लोग उसे कूड़े वाले गाड़ी में डालकर तोड़ देते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हैदर फैमिली खाना खाता है और हैदर की बहन को बहुत तेज खून की उल्टी होती है। इधर एड एक डॉक्टर से मिलने आए हुए रहता है। इधर जूडी को एनाबेल दिखाई देने लगती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। जूडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है और मस्ती करने लगती है। सभी लोग उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं जूडी के, और सब मस्ती करने लग जाते हैं। कुछ समय पश्चात वहीं हैदर के पापा के बैक साइड वही डेविल बैठा हुआ होता है और उसके पापा को हवा में उठा देता है। इधर हैदर अपने रिकॉर्डिंग वीडियो को देखती है और नोटिस करती है कि उसके मोमबत्ती को उसकी सिस्टर ने नहीं, किसी और ने
हो जाता है, जिसे देखकर बहुत डर जाती है और चीखने लग जाती है। ठीक उसी समय एक राक्षस उसके पास कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने से उसके फैमिली के बाकी मेंबर वहाँ आ जाते हैं और वह सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले आते हैं और रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। जूडी कुछ ड्रेस लेने के लिए गई होती है, जिसके पीछे वही डेविल अंधेरे में होता है, जिसे देखकर जूडी काफ़ी डर जाती है और चीखने लगती है। जूडी के शक्ल में साफ घबराहट दिखता है, जिसे देखकर हम देख ही सकते हैं। इसके पश्चात हमें दिखाया जाता है कि फादर हैदर के घर जाते हैं और वहाँ से वापस आकर वे सीधे चर्च जाते हैं, पर चर्च में कोई नहीं होता और फादर का शक्ल अचानक से चेंज हो जाता है। वे देखकर दरवाज़ा की तरफ दौड़ते हैं, किंतु दरवाज़ा बंद हो जाता है और क्रॉस निकाल कर वो कुछ पढ़ने लगते हैं, पर क्रॉस में आग लग जाता है और फादर अपने गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर लेते हैं। इधर जूडी की बहन खून की उल्टी करने लगती है और पुतला सारे घर में घूमने लगता है। लोरेन उस घर में आ जाती है और चेक करने लगती है। लोरेन के साथ उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है और दोनों मिलकर वहाँ ढूंढने लगते हैं। इधर एड कुछ मंत्र पढ़ता है और डेविल सामने आ जाता है, एकदम घिनौना और डरावना रूप में सामने आता है। अब डेविल जूडी के अंदर चली जाती है और जूडी अजीब हरकतें करने लगती है। वो अपनी मम्मी लोरेन को धक्का दे देती है, जिससे लोरेन सीढ़ी के नीचे गिर जाती है। जूडी के नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए हर प्रयत्न करने लगती है। और डेविल जूडी को हवा में उठा ले जाती है। उधर और एक राक्षस आके उस डेविल को मार देता है। उसके बाद वो राक्षस जूडी को मारना चाहती है। तब एड आता है और बाइबल के कुछ मंत्र रोकना चाहता है, पर अगले सीन में उसी की बेटी जूडी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। जूडी अपने आप को फांसी में लटकाकर मारना चाहती है, पर उसका बॉयफ्रेंड टॉनी और उसका पिता उसे बचा लेते हैं। उसके पश्चात फिर हाथ आगे बढ़ाकर मंत्र पढ़कर डेविल को रोकना चाहता है। शीशे में से डेविल का शक्ल दिखाई देता है और काफ़ी डर जाते हैं। तब एड, लोरेन और जूडी तीनों मिलकर शीशे को पकड़कर उस डेविल को रोकते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, जिससे डेविल भाग जाता है और वे टॉनी को बचा लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एड टॉनी को अपने संग्रहालय में लेके जाता है और अपना फैमिली का हिस्सा बना देता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जूडी और टॉनी आपस में शादी कर लेते हैं।